वेलकम यू ऑल गाइस। आज के इस वीडियो में हम अगेन 75 क्वेश्चंस देखेंगे साइंस के। इससे पहले हमने 5 से 6 वीडियोस कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें हर एक वीडियो में हमने 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस कवर किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो 75 क्वेश्चंस होता है उसमें से 25 क्वेश्चंस फिजिक्स का, 25 केमिस्ट्री का एंड 25 बायो के क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ये आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बेसिस पर है, यानी कि बीएसएससी सीजीएल में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बीपीएससी में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस है। तो बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए ही नहीं, आप किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम को देने से पहले इस वीडियो को देख के जा सकते हैं। फुल प्रिपरेशन आप यहाँ से साइंस का करके जा सकते हैं। सो वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिक्स का कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो ये जो है ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी? ये सुस्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश वोल्टीय सेल्स के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो ये प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता के संबंधित वैज्ञानिक है, इससे संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो ये आर्किमिडीज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो इसका घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये 1/10 भाग। ओके, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है, किस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो वस्तु का घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, थर्ड स्लाइड का, हर एक स्लाइड में 5 क्वेश्चन है। ये है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करने पर वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो ये तीसरा गति का नियम यूज करने पर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में न्यूटन का थर्ड लॉ बताइए, क्योंकि हमने साइंस के बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट किए, उसमें सारा का सारा लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है? तो ये 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। ऑब्वियस सी बात है यार, दीवार को कौन हिला सकता है? तो वह क्या करता है? तो ये कोई भी कार्य नहीं करता है, 0 शून्य कार्य करता है। पहाड़ी पर चढ़ना एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो आगे की ओर क्यों झुकता है? क्योंकि शक्ति जो है ये शक्ति संरक्षण हेतु। आप जब कुछ भी खींचते हैं तो वो क्यों खींचते हैं? पीछे की तरफ आप अपने आप को बेंड करके खींचते हैं, तो वो भी शक्ति संरक्षण हेतु ही होता है। क्वेश्चन है 5, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो ये जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार जो है ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और सबसे कम कहाँ होता है? आप मुझे बताइए। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे, और भार अधिक होता है और जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब लिफ्ट जो है ये फोर्स वो पूरी गति के साथ नीचे गिर रही हो, ऊपर आ रही हो, तो व्यक्ति का भार क्या होता है? कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है? तो ये 36,000 किलोमीटर। और महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित
थे तो ये ग्रीस से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट 5 क्वेश्चन फिजिक्स का। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो है ये स्थितिज ऊर्जा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो ये कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ये रीजन है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो है ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के कौन से नियम का है? तो ये न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये भी थर्ड लॉ के कारण ही संभव है। अब केमिस्ट्री के हम 25 क्वेश्चंस देखते हैं और ये सारे के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। जो आता है तो उसको रहने दीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, जो नहीं आता है प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए एटलीस्ट 500 क्वेश्चन का, जो आपको नहीं आता है हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आप रिवीजन करके जाएंगे। और डैम श्योर कि वो 500 क्वेश्चन में से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो लड़ ही जाते हैं और 1 मार्क्स की वैल्यू बहुत होती है, ये तो फिर भी 7 से 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो ये चक्रण से है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मैं एग्जाम से पहले बीएसएससी एग्जाम से 4 दिन पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगी। ये महामैराथन सीरीज होगी, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। और परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो ये 2882 है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो ये 2882 है। फिर गोल्ड फॉइल जो होता है से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो ये अल्फा पार्टिकल्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो ये नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 है रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो ये हेनरी बैकवेल ने की थी। और रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं? तो ये अल्फा, बीटा, एम एंड गामा। अल्फा किरण जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बताइए। बीटा रेज क्या है एंड जो गामा रेज है आपका ये क्या है? तो अल्फा, बीटा एंड गामा रेज क्या है आपका, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। और इसके बाद अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। जल में घुलनशील भस्म जो है उसको क्या कहते हैं? तो ये क्षार होता है। और पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो ये सोरेनसन ने किया था। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो ये H+ आयन प्रदान करते हैं। और पीएच से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट कर रखा है, वो देख लीजिएगा। हर एक एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते ही हैं पीएच से रिलेटेड। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसों के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो ये प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो ये मर्केप्टेन। ठीक है, आपको जो स्मेल आता है गैस रिलीज होने पर, जो गैस अगर आपने ओपन छोड़ दिया हो या फिर गैस सिलेंडर से जो गैस रिलीज होता है तो वो मर्केप्टेन का स्मेल होता है। फिर कोयले की विभिन्न किस्मों में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है ये सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो ये होती है एंथ्रासाइट में। और सबसे कम किसमें होती है? हमने 2 वीडियो पहले ही कंप्लीट किया है सारे के सारे 4 टाइप के जो कोयले होते हैं उनको, तो आप मुझे बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये प्लैटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यूप्रिक क्लोराइड यूज होता है किसमें? क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में
उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में क्या कार्य करता है? तो ये मोनिब्डेनम जो है ये प्रयोग किया जाता है, कार्य करता है। लास्ट 5 क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः क्या है? तो ये क्या है? ये मैग्नीशियम सिलिकेट है। और यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पाद की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है। भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसका उपलब्धता होती है? तो ये विद्युत का। और अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट है। अब यहाँ से हम 25 क्वेश्चंस बायो का देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो ये बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है तो पैनक्रियाज के द्वारा होता है। इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो ये बीटा कोशिका से होता है। और अगर पूछा जाए कि इंसुलिन उत्पादित होता है किससे? तो ये पैनक्रियाज द्वारा होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो ये वायु श्वसन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये 4% होती है। हृदय वंचित है तो क्या? ऐच्छिक पेशी से। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं सेकंड स्लाइड का। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये ब्रेन सेल्स जो होते हैं उसमें, मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। ओके, ये एक स्टेज है उसमें होना चाहिए। यदि एक पिता का रक्त वर्ग जो है वो A है और माता का रक्त वर्ग जो है वो O है, तो पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो ये O ही होगा। कोई B प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ये AB या B टाइप के लोगों को। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ये A या B होगा। ये चारों के चारों क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, पूछे जाते हैं। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो ये 50% होता ही है। और पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। और मूत्र के स्रवन को बढ़ाने वाली जो औषधि होती है उसको क्या कहते हैं? तो ये डाईयूरेटिक औषधि कहा जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो है ये इफेक्टेड होता है? तो ये आंत जो है वो इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B12। इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने कवर कर रखा है। यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 मार्क्स के पूछे ही जाते हैं। बच्चों में अंगों की अस्थियां जो है वो मुड़ जाती है यदि कमी होती है किस चीज की? तो विटामिन D की कमी होती है। और विटामिन D का मुख्य सोर्स जो है, मेन सोर्स क्या है? ये कॉड लिवर ऑयल है एंड सनलाइट है। ओके, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितना? तो 4000 कैलोरी। और साइनोकोबालामिन जो है ये क्या है? तो ये विटामिन B12 का ही दूसरा नाम है। आज का लास्ट 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांश कीट जो होते हैं, इंसेक्ट्स, श्वसन करते हैं तो ये वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकिडना। और किस सर्प का भोजन जो है ये मुख्य रूप से अन्य सांप है? तो ये नागराज का। और तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो ये गैम्बूसिया को। मधुमक्खी में पुंधूक जो होता है ये क्या होता है? तो ये जननक्षम नर होता है।
तो टोटल 75 क्वेश्चंस हमने देख लिए। 15 मिनट में हमने 75 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और यहाँ से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आप डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन हॉल में देख ही सकते हो, ना डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली ही सही, आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन जरूर सही करके आओगे। टोटल हम 15 स्लाइड्स 15 जो वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हो कि हर एक वीडियो में हमने 75 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो टोटल 15 वीडियो में 1125 अप्रॉक्स क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब मोर देन 1000 प्लस क्वेश्चंस जो हैं ये हम साइंस का देख के जाएंगे। तो क्या लगता है फ्रेंड्स, 1000 क्वेश्चंस देखने के बाद क्या हम 10-15 मार्क्स से क्वेश्चंस साइंस का कवर नहीं करके आ सकते? डेफिनेटली करके आ सकते हैं। सो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। ऐसे ही हम 1500 क्वेश्चंस जो है ये जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड देख के जाएंगे। एग्जाम से पहले मैं मोस्ट 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स का भी करवाऊंगी। सो आपने कहीं से भी नहीं पढ़ा है फिर भी इन सारे वीडियोस को देख के जरूर जाइएगा। और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन लेवल इनफैक्ट मेरा दुगना हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।